So, please help me welcome on the stage Pooja Singh, National Technical Head from Kevin Murphy. Thank you. Am I audible? Yes, I am. Thank you, guys. मैंने सोचा आज कुछ अलग करते हैं. बहुत सारे स्टाइलिंग आप लोग ने सीख लिया, बहुत सारे मेकअप आपने सीख लिया, तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा चीज़ों को बदलते हैं. आप में से कितने लोगों का सैलून है? प्लीज हाथ उठाइए. और कितने लोगों का दिल्ली में है और दिल्ली से बाहर? ठीक है. अब आपके सैलून में कभी अगर कोई कर्ली बाल आ जाए तो जेन्युइनली दिल से हाथ रख के बोलना कितना डर लगता है. किसको किसको लगता है? हाथ उठाओ आप. जेन्युइनली, ईमानदारी से, कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं क्या करें. चाहे वो हेयर कट के लिए आए, चाहे वो नेचुरली कर्ली बाल को स्टाइल करें. जेन्युइनली आई रियली वांट टू सी, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. प्लीज रेज योर हैंड. ओके, हाउ मेनी पीपल हियर हैव नेचुरली कर्ली हेयर और जो ब्लो ड्राई कर देते हैं? आप में से कितने लोग हैं जिनका नेचुरली घुंघरेले बाल है? हाथ उठाइए. ओके, कैन आई गेट अ माइक? कैन आई गेट अ माइक? माइक? ओके, मैं ये माइक पास करूंगी. आप में से जितने लोग हैं जिनका कर्ली बाल है, प्लीज अपने प्रॉब्लम्स सबको बताएंगे कि व्हाट प्रॉब्लम आप फेस करते हो. आई पास. नो नो, whosoever has curly hair, जिनका जिनका नेचुरली कर्ली बाल है. लगता है फ्रीजी लुक आता है थोड़ा. और आपको समझ में नहीं आता कि हम कैसे मैनेज करें. फ्रीजी एंड ड्राई और उड़ा उड़ा सा बाल लगता है. वो उड़ा उड़ा सा बाल लगता है, सेट नहीं हो पाता. सेट नहीं हो पाते. ठीक है. एनीबडी एल्स? टैंगल्स ज्यादा पड़ती हैं उसमें. फिर से बोलिए. टैंगल्स ज्यादा पड़ती हैं उसमें. टैंगल्स डैंड्रफ ज्यादा हो पाती. टैंगल्स टैंगल्स उलझते हैं. हाँ, समझ गई. और कोई जो सबसे अच्छा जवाब या वैसे करेगा ना, उनको मैं पक्की बात एक अवार्ड दूंगी. इसलिए आप बता दो मुझे. एनीबडी एल्स? बस. ओके. मैं केविन मर्फी ब्रांड से हूँ. केविन मर्फी की मैं नेशनल हेड हूँ. इंडस्ट्री में मुझे कुछ लगभग 20 साल हो गए. ये मेरे नेचुरल टेक्सचर बाल है और मैंने बहुत सारी कंपनियों के साथ काम किया है. और मुझे अक्सर लोग बोलते हैं तुम्हारा बाल स्ट्रेटनिंग कर देते हैं, रीबॉन्डिंग कर देते हैं, केराटिन कर देते हैं, और मैंने कभी नहीं कराया. आई नेवर गॉट इट डन. ठीक है. आपने हाथ उठाया था ना कि आपका कर्ली बाल है, तो नेचुरली पसंद है. बिल्कुल. बट मुझे ये बताइए, सबसे ग्लैमरस हेयर कौन से होते हैं? जब आप हेयर स्टाइल करते हो अक्सर हम टोंग्स करते हैं. करेक्ट? टोंग्स करते हैं या आजकल वेव्स करते हैं, या इफ यू सी जब बहुत ग्लैमरस और मॉडर्न लुक देना हो, इट इज कर्ली हेयर. इट इज. यू अग्री? सो टुडे, आज की डेट में मैं एक्चुअली इसी बारे में बात करना चाहती हूँ कि कर्ली बाल को कैसे मेंटेन करते हैं और जो आपके प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करते हैं. क्योंकि मैंने, बिलीव मी, मैं थ्रू आउट द, मतलब पूरे इंडिया में मैं ट्रैवल की हूँ, और कभी भी एक कर्ली बाल के लिए हेयर कट आता है ना, हेयर ड्रेसेस डर जाते हैं. या तो उसको ब्लो ड्राई करके स्टाइल कर देंगे, है ना? टेल मी इफ आई एम रॉन्ग. एम आई राइट? फट से हमने ब्लो, लेकिन हम कभी भी कर्ली बाल को कर्ली नहीं स्टाइल करते हैं बिकॉज वी आर स्केर्ड. ट्रू? नाउ लेट मी टेल यू. आपने सबने खुद बोला ड्राइनेस आती है, फ्रिजी हो जाते हैं, बिखरे बिखरे बाल होते हैं एंड उलझते हैं. करेक्ट? आपको अपने कर्ली बाल को मेंटेन करने के लिए सही प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरत है. बहुत जरूरत है. और हर कर्ली बाल लड़की अलग होती है.
को बड़े कर्ल्स पसंद है, कुछ को शॉर्टर कर्ल्स पसंद है, और कुछ को यहाँ फ्लैट पसंद है और लेकिन यहाँ वॉल्यूम पसंद है. एम आई राइट? नाउ आई रियली वांट टू शेयर ये कैसे करते हैं, और स्पेशली टू ऑल, ये मेरा डेडिकेशन है टू ऑल द कर्ली गर्ल्स. इस बीच में काफ़ी लोग आते जा रहे हैं मेरे पास एंड दे आर आस्किंग मी हाउ डू यू मेंटेन योर हेयर. सबसे पहला चीज़, जो शैम्पू आप चूज करोगे इट हैज़ टू बी वेरी रिच एंड मॉइस्चराइजिंग. मतलब कुछ ऐसा शैम्पू जिसमें बहुत नरिशमेंट और रिच हो लेकिन सिलिकॉन ना हो. ठीक है? कंडीशनर्स भी वैसे ही होने चाहिए, काफ़ी रिच मॉइस्चराइजिंग, जो कर्ली बाल को बहुत नरिश करे. जनरली कर्ली बाल ड्राई होते हैं, बाय गॉड्स ग्रेस वैसे ही होते हैं. स्ट्रेट बाल को मेंटेन करना इजी होता है, कर्ली बाल को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, बट जब वो अच्छे से मेंटेन होता है तो सबसे सुंदर लगता है. तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट कर्ली बालों में यूज कर सकते हो एंड इट विल गिव यू अ फैब रिजल्ट. और कैसे क्या करते हैं, ठीक है? आप में से कोई एक जन स्टेज में आना चाहता है जिनके बाल को कर्ली स्टाइल किया जाए, बट ओनली इफ इट इज वॉश्ड. नेचुरली कर्ली हेयर गर्ल, नेचुरली कर्ली हेयर, कम ओवर, कम. There's a stairs there, come from there. बाकी जितने भी लोग हैं जो बच गए हैं वो मेरे बूथ में आ सकते हैं. आई विल हेल्प यू आउट देयर. ओके, केविन मर्फी के बूथ में आ जाना, आई विल हेल्प यू आउट देयर. अभी क्या करते हैं, अभी आप इनके बाल को देखना, ये बहुत फ्रिजी है, वेरी फ्रिजी. ठीक है? आई विल जस्ट अप्लाई अ लिटिल प्रोडक्ट एंड डिफाइन हर कर्ल्स. ऐसा प्रोडक्ट जो इनके बालों को खराब भी नहीं करेगा और हेल्दी बनाएगा. हाय, प्लीज हैव अ सीट. I just want you to walk through and show everybody your hair. Sit. पहले ये स्प्रे करेंगे, फिर मोशन लोशन एंड स्क्रंच एंड ड्राई. ओके, अब मैं क्या बताती हूँ एग्जैक्टली मैं इनके बालों में क्या कर रही हूँ. मैं केविन मर्फी का एक प्रोडक्ट आता है जिसको कहते हैं अनटैंगल. ठीक है? मैं पूरे बालों में अनटैंगल स्प्रे कर रही हूँ बस इसीलिए कि इनके बाल फ्रेशली वॉश्ड नहीं है. नॉर्मली क्या होता है, अगर फ्रेशली वॉश्ड होते तो थोड़े मॉइस्चर होता तो मेरे को प्रोडक्ट एप्लीकेशन ईजी होता, बट मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा खूब अच्छे से मॉइस्चर आ जाए बालों में, फिर मैं प्रोडक्ट एप्लीकेशन करूंगी. तो इसको सेक्शन बाय सेक्शन स्प्रे करने से लीव इन रिपेयर, बेसिकली ये क्या करता है, ये बालों में बहुत मॉइस्चर डालेगा. और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा जितने भी कर्ली बाल होते हैं उनमें मॉइस्चर की कमी होती है और इसीलिए टैंगल होते हैं, है ना? और कोई सवाल कर्ली बाल के लिए तब तक बोलते जाइए, मीनवाइल जब तक ये तैयार हो रही है. आपने कभी सैलून में कोई ऐसा आ गया होगा, आपको डर लगा होगा कि क्या करें, ऐसा कोई सवाल है मेरे लिए? देखो, इतना इंटरैक्टिव सेशन जल्दी होता नहीं, आज मैं दे रही हूँ. नॉर्मली इवन आई डू मॉडल्स, बट आज मैंने सोचा इंटरैक्टिव सेशन करते हैं. एनीबडी? वेट लुक. हाँ जी. इनका सवाल था कि कर्ली बाल को वेट लुक कैसे देते हैं. कर्ली बाल को खूब अच्छे से मॉइस्चराइजिंग, यानी इफ यू टॉक अबाउट केविन मर्फी जो ब्रांड जिसमें मैं करती हूँ, उसके लिए एक स्मूथ शैम्पू और स्मूथ कंडीशनर आता है. मैं उसको खूब अच्छे से उससे शैम्पू कंडीशनर करूँगी. उसके बाद एक प्रोडक्ट आता है सुपर प्रो, बेसिकली एक जेल होता है, रबड़ी जेल. उसको मैं खूब अच्छे से एप्लीकेशन करूँगी और स्क्रंच करूँगी. स्क्रंच करके डिफ्यूज, या तो मैं उसको नेचुरली ड्राई भी कर सकती हूँ या डिफ्यूज़र से ड्राई करूँगी, तो मेरे को वेट लुक आ जाएगा, जेल से आएगा. या फिर अगर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स सॉल्ट स्प्रे इस टाइप के आते हैं, जैसे केविन मर्फी में आता है आपको हेयर रिजॉर्ट, तो इट्स जेली प्रोडक्ट. तो वेट लुक के लिए हमेशा आपको एक जेली प्रोडक्ट चाहिए होगा. ओके? तो हमने क्या किया है, क्योंकि बाल को गीले करने के लिए सबसे पहले
सेक्शन बाय सेक्शन स्प्रे किया, अनटैंगल। When did you wash your hair? आपने लास्ट वॉश कब किया था? आज ही किया है? ला मुझे। अब मैं इसमें लगा रही हूं एक प्रोडक्ट, मोशन लोशन। बेसिकली ये क्या करेगा, फ्रिज को कंट्रोल करेगा और कर्ली बाल को डिफाइन करेगा। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो कर्ली बालों को नरिशमेंट भी देगा। अक्सर हम डरते हैं कि स्टाइलिंग प्रोडक्ट लाना से बाल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट बिलीव मी, अगर आप केविन मर्फी के स्टाइलिंग प्रोडक्ट लाओगे बाल खराब नहीं होगा, इट विल ऑलवेज मेक इट बेटर। हाउ डू यू लाइक टू कीप योर हेयर? ऊपर से भी वॉल्यूम या सिर्फ नीचे से? डिफ्यूजर। सो मैंने प्रोडक्ट लगा दिया है, कैन यू सी? ओके, प्लीज ड्राई। आई विल शो यू वन सेक्शन। एक जब तक इनको डिफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको वो डेफिनेशन आपको मैंने इसलिए पहले इनको चलवाया सो दैट आप उसका फ्रिज और फ्लैटनेस देखो, बट आई विल लेट यू फील द हेयर। नॉर्मली क्या होता है, हम अक्सर डरते हैं कि अगर बाल हो वो क्रिस्प ना हो जाए। एम आई राइट? थोड़ा क्रिस्प हो जाता है, छूने में मजा नहीं आता है, तो ये वैसे करेगा। सबसे पहला ट्रिप, जब भी कर्ली बाल को आप ड्राई करो, हीट ज्यादा होना चाहिए, एयर का फ्लो कम होना चाहिए। ज्यादा रखेंगे फ्रिजी हो जाएगा। रिमेंबर, हीट ज्यादा, जो ब्लोअर कहते हैं ना, हवा का जो ब्लोइंग पार्ट, उसको कम रखना है। उसके बाद हमेशा अगर इसको यहां से लिफ्ट करेंगे, सो यू प्लेस द हेयर वेरी इजी, आराम से यहां, और इसको लिफ्ट करके होल्ड। ज्यादा अगर मैंने ड्रायर घुमा दिया क्या होगा? अगर मैंने ज्यादा ड्रायर घुमा दिया क्या होगा? टेल मी। फ्रिजी हो जाएगा। अंडरस्टैंड? जैसे स्ट्रेट बाल को तो आप हिला हिला के ड्राई कर लेते हो, बट जहां मैं इनको ज्यादा हिलाऊंगी, इमेजिन अगर ऐसी क्लाइंट आपके सैलून में हो एंड आपने फ्रेशली वॉश है, इट विल बी मच बेटर, और बेटर कर्ल्स आएगा। अभी तो इनके बाल में थोड़ा पसीना है। समझ गया? ऐसे फिर अलग कर करके। ओके, मीनवाइल शी इज गेटिंग ड्राइड। एनी अदर क्वेश्चंस फॉर मी? जो आपने सेकंड प्रोडक्ट्स यूज किया उसका नाम क्या था? मोशन लोशन। मैं आपको Motion दिखाती lotion. हूँ। अब मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करती हूँ कर्ली बाल के प्रोडक्ट्स है, बिकॉज मेरे लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस से मुझे नहीं लगता है कि किसी ब्रांड के पास इससे अच्छा प्रोडक्ट है कर्ली बाल के लिए।
and I can swear by it, not because I work for the brand, but I can swear by it. This is motion lotion. This is what I have used for one of the reason मैंने इसलिए ये use किया क्योंकि इनके बाल बहुत फ्रिजी और फाइन है, दूसरा वेट नहीं है. नॉर्मली क्या होता है, प्रोडक्ट सबसे अच्छा एप्लीकेशन होता है जब आपका बाल डैम्प हो. करेक्ट, यू विल अग्री. ठीक है, जब डैम्प हो तो प्रोडक्ट अच्छे से स्प्रेड करता है, फिर आप उसको स्क्रंच करो, लेट इट ड्राई नेचुरली, या डिफ्यूज करो तो इवनली स्प्रेड होता है. अभी हमारे पास वो स्कोप नहीं था, इसलिए मैंने एक्चुअली ये चैलेंज लिया कि पहले से नहीं तैयार करती हूँ, रैंडमली किसी को उठा के आपको दिखाती हूँ. लेट मी मेक यू फील द प्रोडक्ट. ओके, तो अभी मैंने आपको दिखाया था मोशन लोशन. ये कर्ली बाल को डिफाइन करेगा, प्लस इसमें जैसे ग्रीन टी इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स है जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और मॉइस्चर भी देगा. माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज किलर कर्ल्स. नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से क्या पता चलता है? कातिलाना कर्ल्स. है ना? तो ये फाइन कर्ली बाल के लिए था, ये थोड़ा मीडियम कर्ली हेयर के लिए है. अब मेरे पास किलर वेव्स भी है. ये जब टॉन्ग्स नहीं, थिक हेयर के लिए आप किलर कर्ल्स डालोगे, फाइन बाल के लिए आप मोशन लोशन डालोगे. किलर वेव्स जो है, लेट्स से जिसका कर्ली बाल होता है वो सबसे अच्छा जानेगा. जब आपने स्टाइल किया आज बाल को, आप रात को सो गए, जब आप अगला दिन उठोगे ना, एक पार्ट फ्रिजी हो जाएगा. वुड यू अग्री? क्योंकि ऑब्वियसली सोते हैं, थोड़ा रब होता है बाल. दिस विल हेल्प. वापस से स्प्रे करो, स्क्रंच करो, ये फिर से रीडिफाइन कर देगा. उसके अलावा जैसे आप टॉन्ग्स कर रहे हो, या फिर किसी किसी के बाल बहुत पतले होते हैं तो कर्ल्स ही नहीं आते, सिर्फ फ्रिज हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा है. अब फर्क बताती हूँ आपको. अगर मैं ऑफिस जाऊंगी, मैं मोशन लोशन लगाऊंगी, स्मार्ट लुक. मैं पार्टी जाऊंगी, मैं किलर कर्ल्स लगाऊंगी. आई वॉन्ट टू मेक इट बिग. डिफरेंस समझ में आया? तो यही मैं स्टार्टिंग में बता रही थी, हर कर्ली हेयर अलग है, हर लड़की अलग है, उनका अलग स्टाइल है. जैसे स्ट्रेट बाल का होता है वैसे ही कर्ली बाल का होता है. ओके, आप अग्री करते हो? जो मैंने बोला आप उससे अग्री करते हो? और नॉर्मली क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, बताओ सबको. फ्रिजीनेस, हाँ, Excuse me, और ma'am. ड्राइनेस. बोलते जाओ. फ्रिजीनेस एंड ड्राइनेस मैं बहुत फेस करती हूँ. कभी पार्टी में अगर जाना है तो अच्छे नहीं लगते वैसे ड्राई हेयर्स, तो वेट लुक ही अच्छी लगती है कर्ल्स ही. और कर्ल्स तो, बट आई वांट कर्ल्स. इट्स ओके. Excuse me, ma'am. निकल जा रहा है. सॉरी, थोड़ा सा प्लग पॉइंट में प्रॉब्लम है, बार बार बंद हो जा रहा है. सॉरी अबाउट दैट. मैम का क्वेश्चन है एक. जस्ट होल्ड दिस फॉर सेकेंड. यस. मेरे ना स्ट्रेट हेयर्स है तो फ्रिजी है, तो उसमें भी जा सकता है लोशन या कर्ल्स में ही. मैं आपको एक प्रोडक्ट यूज करवाती हूँ. तो इन्होंने बोला इनका बाल स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, रफ है और फ्रिजी है, बट कर्ली नहीं है. तो मैं इनको एक प्रोडक्ट यूज कराती हूँ जिसका नाम है इजी राइडर, विच इज अ एंटी फ्रिज क्रीम. मैं इन्हीं के हाथ में देती हूँ. लेट हर अप्लाई एंड प्ले विथ इट एंड यू सी द डिफरेंस. यू वांट टू कम अप? आई कैन होल्ड यू. जंप अप.
तो जैसा सीरम लगाते हैं ना, सेम वे थोड़ा सा लो, पूरे बालों में लगाओ, और ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये जब रेगुलर यूज करोगे ना आप, तो दिन पे दिन बाल का टेक्सचर इंप्रूव होता चला जाएगा। सो लेकिन नीचे से ऊपर लगाएंगे। जस्ट होल्ड, आई विल टीच। सीरम लगाते हो, टेक प्रोडक्ट, रब एंड देन नाइसली अप्लाई। हाँ, नीचे से ऊपर। कभी भी प्रोडक्ट लगाते हैं हमेशा नीचे से ऊपर लगाते हैं। जब आप ऊपर से नीचे लगाओगे तो टू मच प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा और नीचे रह जाएगा। और मैं अक्सर ये जब पढ़ाती हूँ तो मैं अक्सर ये मजाक करती हूँ, दादी, मम्मी, मैं, कौन सबसे जवान है? मेरे पास स्कैल्प से नेचुरल ऑयल आ रहा है। कौन सबसे बुढ़ी? सबसे ज्यादा नरिशमेंट किसको चाहिए? Agreed? Agreed? Okay. Feel it yourself now. Which side is less frizz? For हमेशा जब तक आप वॉश नहीं करो। नाउ इन्होंने बहुत थोड़ा सा अपने से लगाया और मैं जानबूझ के ये दिखाना चाह रही थी कि हाउ इजी इट इज। सी दिस साइड एंड सी दिस साइड। फर्क दिख रहा है? बस ऐसे ही मजाक मजाक में। So, if you see, this is much more smoother, shinier. Can I just show you? See the difference now. Turn this side. See the difference. दिखा आप लोगों को फर्क दिखा? दिखा? प्रोडक्ट का क्या नाम था? जल्दी बताओ। चलिए, थैंक यू। इजी राइडर, इनको देखो, फर्क दिखा इनके में 2 मिनट में। व्हाट डिड वी यूज? व्हाट डिड वी यूज? अरे यार, मेक सम नॉइज, मुझे भी एनर्जी मिलेगी। लंच टाइम हो गया, मुझे पता है। एक बार शोर करके बताओ मुझे। गुड। इनके में हमने यूज किया मोशन लोशन। आपको कैसा लगा अपना बाल? हाँ, ओके। Thank you guys for listening to me. Any other query for curly hair? Otherwise, I'll wrap up. Thank you for being my model. Thank you for being a sport. Thank you so much. मैम मैंने ना ब्लॉन्ड कलर करा। Easy rider. Easy rider. मैम ब्लॉन्ड कलर कराया था, तो ब्लॉन्ड कराने के बाद ना बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस आ गई बालों में। चाहे कंडीशनर कर लो आप, चाहे केराटिन करा लो, वो थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो उस पर कौन सा? What time is the other participant? यहाँ पे स्टेज में अगला कितने बजे है? आपका सवाल था कि किसी ने ब्लॉन्ड कराया है और बहुत ड्राई हो गए। करेक्ट? आई गॉट इट राइट? हो गया? ओके। ये लास्ट क्वेश्चन आंसर करती हूँ एंड देन आई लीव द स्टेज। ओके? सो इनका सवाल था कि ब्लॉन्ड, और मे बी लेट्स डू वन थिंग, कम टू केविन मर्फी काउंटर, आई विल आंसर यू देयर। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। चल ये सारे डाल लो। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। आई विल, थैंक यू। सो फॉर मोर क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चन हो, मैं आपको वहाँ केविन मर्फी और ओलाप्लेक्स के काउंटर में मिलूंगी। फील फ्री टू आस्क, कम एंड आस्क। ओके, थैंक यू गाइज।